हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेज में आपका स्वागत है। आज हम एक जोलॉजी के अंडर एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनिमल टिश्यूज। दिस इज द टॉपिक फ्रॉम वेयर जोलॉजी स्टार्ट्स। अगर हम 11th 12th की बायोलॉजी की बात करते हैं तो ये यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये फर्स्ट चैप्टर है। तो एनिमल टिश्यूज पहले तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि टिश्यूज होते क्या हैं। तो सबसे पहले टिश्यू, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, एक सेल का ग्रुप है, जैसे ये एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन सेम है और जिनका ओरिजिन भी लगभग सेम है। ठीक है। ओरिजिन मतलब क्या? जब स्पर्म और एग फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से बनेगा मोर्यूला, मोर्यूला से बनेगा गैस ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से बनता है गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला से तीन जर्म लेयर बनती हैं, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ये तीन जर्म लेयर बनती हैं। या फिर या तीन बनेंगी या फिर दो बनेंगी, दोनों में से कोई एक बनेगी। ठीक है। तो अब कोई टिश्यू हो सकता है एंडोडर्म से बन रहा हो तो उसको कहेंगे एंडोडर्मल ओरिजिन, कोई हो सकता है मीजोडर्म से बन रहा है तो उसको कहेंगे उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? मीजोडर्म से हो रहा है। या फिर एक्टोडर्म, तो कुछ टिश्यूज एक्टोडर्म से बनते हैं तो उसे हम कहेंगे एक्टोडर्मल ओरिजिन। तो ये होता है ओरिजिन। जब भी हम ओरिजिन की बात कर रहे हैं मतलब वो कौन सी जर्म लेयर से डेवलप हुए हैं, ये मतलब है उसका। ठीक है। तो दिस इज ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ हो रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो रहा है। तो व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जिनका फंक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है और ओरिजिन सेम है। तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को, जिसकी ये तीनों चीजें सेम है, ऐसे सेल के ग्रुप को हम बोल देते हैं टिश्यूज। तो सेल सेल क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। और टिश्यू क्या बनाएंगे? टिश्यू बनाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, तो ये हाईएस्ट लेवल हो गया ऑर्गन सिस्टम। समझ गए? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टिश्यूज जो टर्म है, टिश्यू का जो नाम है, टर्म है, दैट इज गिवन बाय बिचेट। बिचेट नाम के साइंटिस्ट ने उसको टर्म को कॉइन किया था। फिर स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? द टर्म हिस्टोलॉजी इज गिवन बाय साइंटिस्ट मेयर। मेयर नाम के साइंटिस्ट ने हिस्टोलॉजी टर्म कॉइन किया था। टर्म कॉइन करना मतलब नामकरण करना। फाउंडर और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इज मार्सिलियो मालपिगी। मार्सिलो मालपिगी इज द फाउंडर और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फिर है फर्स्ट टिश्यू इवॉल्व्ड इन फाइलम निडेरिया। अभी अगर अभी हम आगे जाकर के हम एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो आप उसमें समझेंगे कि भाई सबसे पहला फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम के अंदर? दैट इज पोरीफेरा। उसके बाद में निडेरिया। तो ये पहला फाइलम है जहां से टिश्यूज बनने शुरू हो गए थे। इससे पहले सेलुलर लेवल था पोरीफेरा। तो पोरीफेरा से अगला कौन सा है? निडेरिया। एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जहां पे टिश्यू प्रेजेंट थे या टिश्यूज अवेलेबल थे। ठीक है। अब सभी टिश्यूज के अंदर सबसे पहला जो टिश्यू इवॉल्व हुआ था वो था एपिथेलियल टिश्यू। अब ये देखते हैं, इसको समझने से पहले हमको ये करना पड़ेगा। तो एनिमल टिश्यूज कितने टाइप के हैं? एनिमल टिश्यूज बेटा चार टाइप के होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा है नर्वस टिश्यू, और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। ये चार टाइप के एनिमल टिश्यूज होते हैं। अगर कोई पूछे कि एनिमल में अलग अलग कितने टाइप के टिश्यूज हैं, तो चार टाइप के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस एंड कनेक्टिव। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन भी हो सकते हैं, इसमें से कुछ मीजोडर्मल ओरिजिन होता है और कुछ का एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। मतलब एपिथेलियल टिश्यू तीनों जर्म लेयर में से किसी से भी डेवलप हो सकते हैं या तीनों से डेवलप होते हैं। अलग अलग टाइप के एपिथेलियल टिश्यू अलग अलग जर्म लेयर से डेवलप होते हैं। मस्कुलर टिश्यू जो है वो मीजोडर्मल होते हैं। मस्कुलर मसल्स किससे डेवलप होती है? मीजोडर्म से। नर्वस टिश्यू का जो ओरिजिन है दैट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, मतलब वो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं। और जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इनका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल होता है। कनेक्टिव टिश्यू का जो ओरिजिन है वो भी मीजोडर्मल है।
नर्वस टिश्यू का कैसा है, एक्टोडर्मल है। मस्कुलर टिश्यू का कैसा है, दैट इज मेसोडर्मल। तो ये तो हो गया हमारा ओरिजिन, कि कौन सा टिश्यू किस जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहा है। अब हम देखेंगे इनके बेसिक फंक्शन क्या है, क्योंकि भाई इनकी आइडेंटिटी क्या है। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनका मेन मकसद होता है, दे आर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यूज। दे आर कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग टिश्यू, ये किसी भी बॉडी के पार्ट के जो आउटर कवरिंग है और जो इनर कवरिंग है, आउटर और इनर कवरिंग जो भी है, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और किसी भी आउटर और इनर कवरिंग का क्या मकसद हो सकता है, कवरिंग, प्रोटेक्शन। ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, अब जो मस्कुलर टिश्यू है आपको मालूम है मसल्स बनाएंगे। अब मसल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसकी मदद से हम लोकोमोट कर पाते हैं, हम मूवमेंट कर पाते हैं। वो किसकी वजह से कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। क्या फंक्शन है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब ये जो मूवमेंट है वो शरीर के अंदर की भी हो सकती है, शरीर के बाहर भी हो सकती है। अगला जो हमारा टिश्यू है दैट इज एनिमल, दैट इज नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, अब ये जो नर्वस टिश्यू है ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। और नर्वस टिश्यू का काम होता है जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स इन द बॉडी। जो, जिसको आप सिग्नल कह सकते हो, इम्पल्स कह सकते हो, उसको जनरेट करना और उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना इम्पल्स को या फिर सिग्नल को, इसी को कहते हैं। तो ये जो काम करते हैं ये होते हैं नर्वस टिश्यू। फिर है कनेक्टिव टिश्यू। अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो मेसोडर्मल है ओरिजिन में। और उसके बेसिक तीन फंक्शन होते हैं। एक तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को या स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। ये बॉडी को सपोर्ट देते हैं, दे गिव सपोर्ट टू द बॉडी। और ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी कनेक्टिव टिश्यू ही करते हैं। तो ये तीन मेन फंक्शन हो गए कनेक्टिव टिश्यू के। अब इन चारों में से जो सबसे पहला टिश्यू इवॉल्व हुआ था, इन चारों में जो सबसे पहले आया था या इवॉल्व हुआ था वो था एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा था, एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले इवॉल्व हुए थे। तो आप देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू इज द फर्स्ट टिश्यू इवॉल्व इन इवोल्यूशन। अब इनका एक बेसिक थोड़ा इमेज देख लेते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसे दिखते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से हैं, मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था कि व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट आर एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में अब इन सभी चीजों को हम अलग से पढ़ेंगे। इसका एपिथेलियल टिश्यू का हम वीडियो अलग बनाएंगे, मस्कुलर टिश्यू का अलग से, नर्वस टिश्यू का अलग, कनेक्टिव टिश्यू का अलग। चैप्टर बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हर टॉपिक का एक स्पेशल वीडियो और लेक्चर हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ओनली द इंट्रोडक्शन टू एनिमल टिश्यूज। Hope you understand. Thank you very much.